24 अगस्त की सुबह भारत के हर बड़े न्यूज चैनल पर, हर न्यूज वेबसाइट पर एक ही खबर छाई हुई थी। एक ऑडियो क्लिप जिसमें एक आवाज बड़ी सफाई से बिना किसी झिझक के एक ऐसे कत्ल की जिम्मेदारी ले रही थी जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में भूचाल ला दिया था। मर्डर हुआ था हरदीप सिंह निज्जर का, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ 16 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੇਸਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ये आवाज थी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बरार की। पंजाब के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ एक पुलिस वाले का बेटा जिसने कभी अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई थी, वह आज भारत में आतंकवादी घोषित है। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम है, कनाडा के 25 सबसे बड़े भगोड़ों में शुमार है और इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस पर दर्ज है। जिस दोस्ती ने गोल्डी बरार को यहाँ तक पहुँचाया, वही दोस्ती भी आज खुली दुश्मनी में बदल चुकी है। उसका असल ठिकाना आज भी किसी को पूरी तरह मालूम नहीं है। कहा जाता है वो अमेरिका के किसी सेफ हाउस से अपना नेटवर्क चला रहा है, लेकिन उसकी आवाजें हर बार तब गूंजती हैं जब कहीं कोई न कोई नई वारदात होती है या कोई पुराना हिसाब चुकाना होता है। एक ऐसा शख्स जिसकी मौत भी झूठी साबित हो चुकी है, आज भारत, कनाडा और अमेरिका 3 देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है और वो फिर चर्चा में है एक फोन कॉल के चलते। सवाल यह है कि एक साधारण लड़का आखिर कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे वांटेड नामों में शुमार हो गया। नमस्कार, आज क्राइम ब्रांच के इस खास एपिसोड में हम कहानी सुनाएंगे गोल्डी बरार की। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब की धरती पर 1994 में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सतिंदरजीत सिंह। घर में उसे प्यार से गोल्डी कहा जाने लगा। पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में एएसआई के पद पर तैनात थे। ये बात अपने आप में एक आयरनी है, क्योंकि जो शख्स आगे चलकर कानून के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनने वाला था, उसी के घर की दीवार पर कभी खाकी वर्दी टंगी रहती थी। परिवार बाद में फरीदकोट जाकर बस गया, जहां गोल्डी का बचपन पंजाब के बाकी बच्चों जैसा ही बीता। उसने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन तक पहुंचा। उस दौर में उसका कोई बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। 2012 में जब वो महज 18 साल का था तो 2 गुटों के बीच हुई झड़प में उसका नाम पहली बार पुलिस की फाइलों में दर्ज हुआ। मामला मामूली था और वो बरी हो गया। उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि ये मामूली सी एंट्री आगे चलकर एक लंबी और खूनी दौर की शुरुआत साबित होगी। चंडीगढ़ में पहुंचकर गोल्डी ने डीएवी कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की दुनिया देखी, जहां स्टूडेंट पॉलिटिक्स में शामिल हो जाना ज्यादा दूर नहीं था। कैंपस के चुनाव में गुटबाजी, धमकियां और कभी कभार मारपीट आम बात हो चुकी थी। इसी माहौल में उसकी मुलाकात एक और महत्वाकांक्षी युवा नेता से हुई, जो आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। उस लड़के का नाम था लॉरेंस बिश्नोई। इसके कई सालों बाद गोल्डी भारत की पकड़ से दूर कनाडा में जा बसा। दिलचस्प बात यह है कि वो पहली बार 2017 में ही स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। तब उसके खिलाफ कोई बड़ा मामला दर्ज नहीं था। साल था 2011। चंडीगढ़ के कॉलेज कैंपस में चुनाव जोरों पर थे। गोल्डी और लॉरेंस दोनों इसमें खूब एक्टिव थे। दोनों की सोच मिलती थी। कॉलेज में दबदबा बनाने की भूख भी एक जैसी थी। धीरे धीरे ये कॉलेज की दोस्ती गहरी होती चली गई। 2015 में लॉरेंस बिश्नोई गिरफ्तार हुआ, लेकिन जेल की दीवारें भी दोनों के रिश्ते कमजोर नहीं कर पाईं। फोन पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे ये दोस्ती एक आपराधिक साझेदारी में बदलने लगी। और फिर वो हुआ जिसने गोल्डी को क्राइम की दुनिया में पूरे तरीके से ढकेल दिया। गोल्डी का एक चचेरा भाई था, नाम था गुरलाल बराड़। वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा था और वो लॉरेंस बिश्नोई गुट का अहम प्लेयर था। 10 अक्टूबर 2020 की रात चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में सिटी एम्पोरियम मॉल के बाहर गुरलाल बराड़ को गोलियों से भून दिया गया। हमलावर पैदल आए,
कुछ ही सेकंड में फायरिंग की और मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। बताया गया कि इस हत्या के पीछे दविंदर बम्बिहा गिरोह का हाथ था, लेकिन गोल्डी के लिए यह सिर्फ एक और वारदात नहीं थी, ये उसका अपना खून था, उसका चचेरा भाई था। कहा जाता है कि उस रात के बाद गोल्डी पूरा ही बदल गया। उसने फैसला कर लिया कि वो इस मौत का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। इस बदले की राह में उसका साथ देने आया लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त भी जेल में ही बंद था। जेल की सलाखों के पीछे से ही लॉरेंस ने गोल्डी को भरोसा दिलाया कि गुरलाल का हत्यारा बचेगा नहीं। और अभी कुछ 6 महीने पहले खबर आई कि गुरलाल बराड़ के आरोपी गुरविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जरा उसकी टाइमिंग पर भी गौर डालिए, ये घटना गोल्डी बराड़ के माता पिता की गिरफ्तारी के ठीक 2 दिन बाद हुई। गुरलाल की हत्या के बाद गोल्डी का दबदबा इस काली दुनिया में बढ़ता गया। जो उसकी बात नहीं मानता था, गोल्डी उसे मरवा देता था। फरवरी 2021 में फरीदकोट युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान को उनकी दुकान से निकलते वक्त गोली मार दी गई। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया कि इस हत्या की साजिश कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़ ने रची थी और इसे अंजाम देने में लॉरेंस बिश्नोई ने मदद की। कुछ ही महीनों बाद 12 अक्टूबर को पंजाब के औलख गांव में एक और शख्स रणजीत सिंह उर्फ राणा सिद्धू को भी गोलियों से भून दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या भी गोल्डी बराड़ ने ही हरियाणा के अपने साथियों की मदद से करवाई थी। गोल्डी बराड़ अब इस दुनिया का प्यादा नहीं, राजा बन गया था। यही वो वारदातें थी जिन्होंने गोल्डी को पहली बार सुर्खियों में ला दिया और पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम दर्ज करा दिया। इसकी कीमत उसके अपने पिता को भी चुकानी पड़ी। 2021 में गोल्डी के मामलों में नाम आने के बाद पंजाब पुलिस ने उसके पिता शमशेर सिंह को समय से पहले रिटायरमेंट दे दी। सोचिए, एक पुलिस वाला जिसने पूरी जिंदगी वर्दी की इज्जत बचाने में लगा दी थी, आखिरकार अपने ही बेटे के अपराधों की वजह से नौकरी से हाथ धो बैठा। और फिर 2021 के बाद कनाडा उसका परमानेंट ठिकाना और उसके पूरे नेटवर्क का हेडक्वार्टर बन गया। जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई अब गिरोह का बॉस था, लेकिन ऑन ग्राउंड विदेश में बैठकर फैसले लेने वाला हाथ अब गोल्डी बराड़ का था। कनाडा पहुंचकर गोल्डी ने पढ़ाई की किताबें कहीं दूर रख दी थी। उसने अपना पूरा ध्यान एक ऐसे नेटवर्क को खड़ा करने में लगाया जो सरहदों को नहीं मानता था। वो काला जठेड़ी, रोहित गोदारा और दीपक ठट्टर जैसे नामी गैंगस्टरों के साथ मिलकर काम करने लगा। पंजाब और हरियाणा में बैठे उसके गुर्गे उसके इशारे पर धमकी भरे फोन करते, व्यापारियों से रंगदारी वसूलते और जो पैसे देने से इनकार करता उसके घर पर गोलियां बरसा दी जाती। अमृतसर में एक पूर्व विधायक को व्हाट्सएप कॉल पर 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। फोन करने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ के गुर्गों में से एक बताया। ऐसे दर्जनों मामले पंजाब के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। गोल्डी का तरीका बड़ा सीधा था। वो विदेश में बैठकर टारगेट तय करता, हथियार और शूटर मुहैया कराता और वारदात के बाद खुलेआम उसकी जिम्मेदारी लेता। उसका भर्ती का तरीका भी बिल्कुल फुल प्रूफ था। छोटे शहरों और गांवों के बेरोजगार लड़कों को पैसा, हथियार और गैंग में पहचान का लालच देना और फिर स्टूडेंट वीजा पर उन्हें कनाडा बुलाना। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हाईटेक हथियार और विस्फोटक भारत भेजे जाते, जिनका इस्तेमाल आगे चलकर हत्याओं में होता था। उसका खौफ इतना बढ़ चुका था कि बॉलीवुड के बड़े सितारे भी उसके निशाने पर आ गए। सलमान खान को धमकी भरे मैसेज भेजे गए और उसके बाद हुई फायरिंग की घटनाओं में भी गोल्डी बराड़ के नेटवर्क का नाम सामने आया। रैपर हनी सिंह को भी एक धमकी भरा ऑडियो मैसेज मिला, जिसके बाद वो खुद दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। कुछ ही सालों में पंजाब में उसके खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 8 हमलावरों ने उसकी गाड़ी को घेर कर
AK-47 और AN-94 राइफल से लगभग 30 राउंड फायरिंग की। ये हथियार पंजाब में तब तक बहुत कम इस्तेमाल हुए थे। कुछ ही घंटों बाद गोल्डी बरार के नाम से एक फेसबुक पोस्ट सामने आई जिसमें उसने मर्डर की जिम्मेदारी ली और इसे लॉरेंस बिश्नोई गुट का काम बताया गया। पोस्ट में गोल्डी ने कहा कि मूसेवाले का नाम उसके भाई गुरलाल बराड़ और लॉरेंस के दोस्त विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्याओं में आया था, लेकिन फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। गोल्डी ने इसे बदला बताया। यह हत्या गोल्डी बराड़ के नाम को पंजाब से निकालकर पूरे देश और उसके बाहर तक ले गई। अब वो सिर्फ एक स्थानीय गैंगस्टर नहीं रह गया था, बल्कि इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क का एक बड़ा और खौफनाक नाम बन चुका था। मूसेवाले की मौत को 2 साल हो चुके थे। 1 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। सतिंदरजीत सिंह और गोल्डी बराड़ को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक गोल्डी बैंड ऑर्गेनाइजेशन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है और उसे पाकिस्तान की एक एजेंसी से समर्थन हासिल है। हालांकि जब मैंने गोल्डी बरार का इंटरव्यू किया था और उसके आतंकी संगठनों से सांठ-गांठ के बारे में पूछा था, तो गोल्डी बरार ने साफ साफ किसी आतंकी गतिविधि और आतंकी संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उसने मेरे साथ बातचीत में कहा था कि वो देश के दुश्मनों से लड़ने में, अगर उसका कभी नाम आया तो देश के दुश्मनों से लड़ने में आएगा, कभी देश के खिलाफ वो नहीं जाएगा। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने उसकी गिरफ्तारी की सूचना देने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। गुरुग्राम के 2 क्लबों में हुए बम धमाकों के मामले में भी NIA ने 2025 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोप था कि ये साजिश बब्बर खालसा इंटरनेशनल के इशारे पर रची गई थी ताकि हरियाणा में कम्युनल हार्मोनी बिगाड़ी जा सके। चंडीगढ़ में व्यापारियों पर फायरिंग और रंगदारी के एक और मामले में भी NIA ने उसे और उसके 9 साथियों को आरोपी बनाया। 1 मई 2024 की सुबह भारत में एक चौंकाने वाली खबर फैलनी शुरू हुई। सोशल मीडिया और कई न्यूज चैनलों पर दावा किया जाने लगा कि अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के फ्रेंशो शहर में हुई एक गैंग वॉर में गोल्डी बरार मारा गया है। खबर जंगल में आग की तरफ फैली। कुछ रिपोर्टों में तो गैंगस्टरों के हवाले से दावा किया गया कि उन्होंने ही गोल्डी बरार को मारा है, लेकिन कुछ घंटों में फ्रेंशो पुलिस विभाग ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। गोल्डी बरार अभी भी जिंदा था और शायद अगले किसी मंसूबे की योजना बना रहा था। एक साधारण पंजाबी लड़का अब देश और विदेश दोनों जगह की सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन चुका है। लेकिन इस बीच एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था, जो उसकी सबसे पुरानी दोस्ती को ही तोड़ने वाला था। जिस दोस्ती की नींव 2021 में पड़ी थी, वो 15 साल बाद टूटने के कगार पर आ गई। लॉरेंस भारत में था, जबकि गोल्डी विदेश में। एक के पास भारत में मौजूद लोगों का नेटवर्क था, तो दूसरे के पास विदेश में बैठकर नेटवर्क को फैलाने की कला। लेकिन हर रिश्ते का दहिंडाता है, तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के रिश्तों में भी आया। समय के साथ दोनों के बीच दूरी बढ़ने की खबरें सामने आने लगी। जिस रिश्ते की नींव दोस्ती पर रखी गई थी, उसमें अब 2 चीजें दरार पैदा करने लगी थी, पैसा और ताकत। ये दरार और बड़ी हो गई जब लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी हुई। अनमोल अमेरिका में पकड़ा गया और बाद में भारत डिपोर्ट कर दिया गया। यहाँ NIA ने उसे सिद्धू मूसेवाला और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याओं के साथ सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामलों में गिरफ्तार किया। पंजाब और दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद साथियों रोहित गोदारा और गोल्डी बरार पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनमोल का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया और उसकी जमानत में मदद करने से इनकार कर दिया। कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश के बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग ने भी बिश्नोई और गोदारा बराड़ गुट के बीच
इस रस्सा कस्सी को और हवा दे दी। इस बात की गवाह एक और घटना बनी। 17 जून 2025 को श्रीगंगानगर में रियल एस्टेट कारोबारी आशीष गुप्ता पर गोली चलाई गई। गोली उनके पैर में लगी। घटना के तुरंत बाद अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर गुप्ता को चेतावनी देते हुए लिखा कि ये आखिरी चेतावनी है और अगली बार गोली उनके सीने में लगेगी। लेकिन तभी कुछ घंटों बाद गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने एक पोस्ट किया कि हमले का प्लान उनकी टीम ने बनाया था, न कि अनमोल बिश्नोई ने। साथ ही एक ऑडियो मैसेज में दोनों ने अनमोल बिश्नोई से हर तरह के मौजूदा रिश्ते से साफ इनकार कर दिया और कहा कि गुप्ता को सिर्फ सबक सिखाने के लिए पैर में गोली मारी गई थी, मारने के इरादे से नहीं। इसके बाद तो जैसे दरार खुलकर सामने आ गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में लॉरेंस बिश्नोई के पुराने कॉलेज मित्र इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी की हत्या कर दी गई। बिश्नोई गिरोह ने आक्रामक अंदाज में सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन अगले ही दिन गोल्डी बरार का एक भावुक ऑडियो संदेश वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा कि पैरी की मौत ऐसी हो ऐसा उसने कुछ नहीं किया था और लॉरेंस पर अपने ही दोस्त को धोखे से बुलाकर मरवाने का आरोप लगाया। कुछ दिनों बाद गोल्डी का एक और कहीं ज्यादा तीखा ऑडियो सामने आया, जिसमें उसने कहा कि लॉरेंस ने पैरी को मरवाकर अपनी ही मौत की स्क्रिप्ट लिख दी है। जो दोस्त कभी दो कॉलेज छात्रों को अपराध की दुनिया के सबसे खौफनाक गठबंधन में बदल चुकी थी, वो अब आपसी शक, गद्दारी के आरोपों और खुले धमकियों में तब्दील हो गई थी। मगर इसी अंदरूनी लड़ाई के बावजूद दोनों के नाम एक साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों की फाइलों में दर्ज होने वाले थे। गोल्डी बरार की कहानी में कनाडा का किरदार बड़ा उलझा हुआ है। यही वो देश था जिसने उसे शरण दी, जहां से बैठकर उसने अपना पूरा नेटवर्क खड़ा किया, और यही वो देश है जो अब अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई का हिस्सा बन चुका है। गोल्डी के कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में रहने की बात लंबे समय तक सामने आती रही। कनाडा की BOLO यानी बी ऑन द लुकआउट संस्था ने उसे देश के 25 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में शामिल किया, जहां उस पर 25 से ज्यादा हत्याओं में शामिल होने का शक जताया गया। और फिर वो कत्ल हुआ जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों में भूचाल ला दिया। 18 जून 2023 को कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को गोली मार के हत्या कर दी गई। दो हमलावरों ने निज्जर को गोलियों से भून दिया। कुछ ही महीनों बाद तत्कालीन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में खड़े होकर दावा किया कि इस हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की भूमिका भी है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को हमेशा से सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इससे दोनों देशों के रिश्तों में इतनी बड़ी दरार आ गई कि राजदूत तक वापस बुला लिए गए। जुलाई 2026 में अमेरिका ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन हार्डबॉल। इसमें अमेरिका, कनाडा और यूरोप की एजेंसियों ने मिलकर 24 लोगों को गिरफ्तार किया। 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई और इसमें हथियार, ड्रग्स, भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई। आरोप तय होने के कुछ ही घंटों बाद FBI ने गोल्डी बरार की सूचना देने वालों के लिए $50,000 के इनाम का ऐलान कर दिया और उसे अपने मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया। और आज 2026 में वही आवाज एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों की सुर्खियां बटोर रही हैं। इस बार हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कबूल करते हुए इस मर्डर के 3 साल बाद यूके में बैठे एक और खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा के साथ गोल्डी बरार की एक फोन कॉल लीक हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ऑडियो कॉल में गोल्डी बरार ने सीधे सीधे ही एक्सेप्ट किया कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या उसने कराई। ऑडियो में
गोल्डी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि निज्जर 16-17 साल के नाबालिग बच्चों को नशे का कारोबार सिखाता था, उन्हें ब्लैकमेल करके मुखबिर बनाता था और हथियारों की गैर कानूनी तस्करी में भी उसका नाम शामिल था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। आज गोल्डी बरार का नाम भारत की सबसे चर्चित गैंगस्टर कहानियों में शामिल है। भारत, अमेरिका, कनाडा उसकी तलाश में है। पंजाब के छोटे से गांव का एक लड़का, डर का अब दूसरा नाम है। ये कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक बात तय है कि अपराधी कितनी ही सरहदों को पार कर क्यों न भाग जाए, कानून का हाथ आखिरकार वहां तक पहुंच ही जाता है। समय लगता है मगर पहुंचता जरूर है। और तब तक गोल्डी बरार की ये कहानी हमें याद दिलाती रहेगी बदले की आग में जलकर इंसान कैसे धीरे धीरे खुद ही अपनी पहचान को जलाकर राख कर देता है, और एक लड़का किस तरह अपनी ही बनाई हुई आग में हमेशा के लिए भागता रह जाता है। तो ये पूरी कहानी थी गोल्डी बरार की। हमने आपको बताया कि कैसे पंजाब से निकला हुआ एक लड़का आज 3 देशों का मोस्ट वांटेड अपराधी है, कैसे लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर उसने अपराध का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।